नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कर्नाटक की। जी हां, जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया था, कर्नाटक में सरकार गिरने की पूरी उम्मीद जो है जताई गई थी और ऐसा लग रहा था कि जल्द कर्नाटक में सरकार गिर सकती है और स्थिति यानी कि हालात कर्नाटक के खराब हो गए थे और इस बात पर मुहर लगा दी है सरकार गिरने के नाम पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने माना कर्नाटक में सरकार खतरे में, कांग्रेस को स्वतंत्र विधायकों पर भरोसा न करने की हिदायत दी। कर्नाटक में राजनीतिक घमासान की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक में सरकार कब उथल पुथल हो जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने खुद माना है कि सरकार खतरे में, साथ ही उन्होंने कांग्रेस को स्वतंत्र विधायकों पर भरोसा न करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने स्वीकार किया कि सरकार खतरे में है, लेकिन वह हैरान नहीं है क्योंकि उन्हें भरोसा है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने में सफल नहीं होगी। अपनी बातचीत के दौरान कुमार स्वामी ने कहा, वर्तमान में वह सरकार को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं हैरान नहीं हूं। वो विधायकों को लामबंद करके उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। बीते समय पहले देखने को मिला था कांग्रेस के 10 विधायक कम से कम जो है वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे थे। तो वहीं कुमार स्वामी ने कांग्रेस को यह हिदायत दी कि स्वतंत्र जो विधायक हैं उन पर भरोसा ना किया जाए, उन पर भरोसा ना करने की हिदायत उन्होंने दी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के हालात बने हुए, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि वाकई में बदलाव अब की बार होगा। बदलाव हो सकता है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और स्थिति हो सकता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदल जाए। लेकिन कुमार स्वामी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार खतरे में जरूर है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो जो है बीजेपी के साथ नहीं है, यानी कि बीजेपी चाहकर भी जो कोशिश कर रही है वो विधायकों को नहीं तोड़ पाएगी। अब ये तो वक्त तय करेगा कि बीजेपी विधायकों को तोड़ पाती है नहीं। ऐसी अफवाहें कि बीजेपी कांग्रेस के 4 विधायकों रमेश जाकरीहोली और जैसे कई विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही, जिसको लेकर कुमार स्वामी से पूछा गया उन्हें क्या लगता है उनकी सरकार बच पाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, बेलगाम राजनीति में समस्या आंतरिक दरारें। कांग्रेस नेतृत्व रमेश जारकीहोली पर नाखुश है। बेलगाम राजनीतिक में आंतरिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस अच्छे पर्दों पर है। हमने कांग्रेस और बीजेपी के बीच की आंतरिक व्यवस्था को तोड़ दिया। उन्हें कांग्रेस नेतृत्व के साथ समस्या हो सकती है, लेकिन सभी 4 विधायक मेरे साथ एक अच्छे संबंध में रखते हैं। मैंने अभी एक चीज बोली, उन्हें कांग्रेस नेतृत्व के साथ समस्या हो सकती है, यह कहना है कुमार स्वामी का। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कुमार स्वामी का यह कहना कि हमें कांग्रेस के साथ समस्या हो सकती है, लेकिन 4 विधायकों के साथ नहीं। यानी कि वो चीजें सही निकलती हुई साबित हो रही हैं जो पहले हमने आपको बताई हैं। जब से गठबंधन में सरकारें बनी है, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, तब से दोनों पार्टियों के बीच में अनबन देखने को मिलती आ रही है। तब से दोनों पार्टियों के बीच में अनबन देखने को मिलता आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिली हैं, जिस तरीके से कर्नाटक की मैं बात कर लेता हूं, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जो है वो पहले से ही कर्नाटक में जब सरकार बनी कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन से, तो वो खुश नहीं थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी का यह कहना था कि सरकार तो बन गई है, लेकिन वो अपने फैसले नहीं ले पा रहे, वो दबाव में है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बताती है, और उस चीज का जिक्र भी यहाँ पर उन्होंने कर दिया कि नाराज कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, लेकिन अपने 4 विधायकों के साथ नहीं। यानी कि ऐसे में आपको बता दें, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कुमार स्वामी को राज नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्थिति बनी हुई है वो हैरान करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहां पर बता दूं कि कर्नाटक में अगर गठबंधन टूट जाता है जेडीएस और कांग्रेस का, इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को बड़े स्तर पर होगा। यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ होगा।
और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में बताएंगी कि किस तरह की स्थितियां हैं। और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है किस तरीके से कुमारस्वामी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में जो सरकार है वो खतरे में है। देखिए, 4 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे उनसे अच्छे संबंध है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वह कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मेरे पास आएंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक रमेश जारकीहोली, बी नागेंद्र, उमेश यादव और महेश, इन सभी का मेरे प्रति पूरा सम्मान है। 2 स्वतंत्र विधायकों के जरिए गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने पर कुमारस्वामी ने कहा रमेश जारकीहोली की मदद से नागेश जीते थे। रमेश के प्रति उनका कुछ दायित्व है क्योंकि उनकी ताकत के कारण नागेश जीतने में कामयाब रहे। यह उसके लिए संकट की स्थिति है, इसलिए मैंने कांग्रेस से कहा कि वह स्वतंत्र विधायकों पर भरोसा न करें क्योंकि कभी भी वे हमें धोखा दे सकते हैं। जो स्वतंत्र विधायक हैं उन पर भरोसा ना किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन टूट जाता है तो येदियुरप्पा बीजेपी की तरफ से जो है सीएम कैंडिडेट के लिए खड़े होंगे और सीएम जो है येदियुरप्पा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीएस येदियुरप्पा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो बीएस येदियुरप्पा ने अभी तक हार नहीं मानी है। हाल ही में लोटस जो है एक वो चलाया गया था, ऑपरेशन कमल चलाया गया था। जी हाँ, ऑपरेशन कमल चलाया गया था जिसके तहत कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो ऑपरेशन कमल की अगर हम बात करें, ऑपरेशन जो लोटस चलाया गया था, जो कमल चलाया गया था, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताई जा रही थी किस तरीके से बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जो ऑपरेशन लोटस था वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ। अब ऐसे में अभी भी जो बात कर लेता हूँ, बीएस येदियुरप्पा ने हार नहीं मानी है और अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा फायदा जो है कर्नाटक में बीजेपी को मिल जाए। और आपको बता दें कि वीएस येदियुरप्पा के एक बहुत बड़े जो ज्योतिषाचार हैं उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया कि वो जो है कुछ समय बाद कर्नाटक के सीएम बनने वाले हैं बीएस येदियुरप्पा। और उन्होंने बाकायदा बताया भी था कि 14 जनवरी के आगे की जो तारीख है, यानी कि 14 जनवरी से आगे की जो तारीख चल रही है वो उनके अच्छी राशियों के हिसाब से है, वो उनके बेहतर चीज़ों के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने बताई थी और वाकई में ये बहुत अच्छी बात भी है कि इस तरीके से जो बात उन्होंने बताई थी। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार ज्योतिष जो उन्होंने बात बताई थी कितनी सही साबित होती है। और बहुत विश्वास करते हैं, कह सकते हैं कि बीएस येदियुरप्पा ज्योतिषों पे, और उन्होंने पहले भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सही साबित हुई हैं और इस वजह से विश्वास उनका और बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन टूट जाता तो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव में छवि अच्छी नहीं जाएगी। आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा के गठबंधन ने, और अगर मैं बात कर लेता हूं जो विपक्ष जो रणनीति बनाई है उन्होंने, बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मेगा रैली आयोजित की जिसमें कांग्रेस को छोड़कर कई विधायकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस जो है इसमें भी देखने को मिली। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस को हर कोई अब दरकिनार कर रहा है, चाहे वो सपा बसपा का गठबंधन हो या ममता बनर्जी हो। तो ऐसे में कांग्रेस को आप अलग मानकर चलिए। और ऐसे में आपको बता दें कि अब की बार चुनाव में कांग्रेस उतना बड़ा कमाल नहीं कर पाएगी जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, यानी कि कांग्रेस का अब वो कह सकते हैं कि चीज़ें वो नहीं देखने को मिल पाएंगी जो चीज़ें देखने को मिली बीते साल 5 राज्यों के चुनाव में। यानी कि विपक्षी जो अन्य पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़ के अगर बात की जाए तो उनको ये लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो उन्हें ही नुकसान होगा। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां वो अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है मंच बनाया जा रहा है ताकि अपनी अपनी ताकत वो दिखा सकें। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव की बार बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा वोट कटने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि अब की बार बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिल रहा है, ये बात भी निकलकर सामने आई है। और हो सकता है अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार हो जाए, या कह सकते हैं कि अब की बार बीजेपी सत्ता से चली जाएगी और कई सालों के लिए अब बीजेपी सत्ता में वापस
नहीं आएगी, क्योंकि आसार कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।